हेलो एंड वेलकम टू मोटोवर्स। जब भी कोई नॉर्मल बायर मार्केट में जाता है ना और 10-12 लाख का उसका बजट रेंज रहता है, तो दो गाड़ियां ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा इस मार्केट को लीड करती हैं और लोगों के दिमाग में उनको लेकर के कंफ्यूजन होता है, जिनमें एक है आपकी एक्स्टर और दूसरी है पंच। अब कारण यह है कि एक्स्टर का जो प्राइस रेंज है वो 6.13 लाख से शुरू होती है और 10.28 या 23 के आसपास तक जाती है। वहीं पंच जो है वो 6 लाख से शुरू होती है और वो 10.20 तक जाती है। एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। किसी में लुक्स अच्छा मिलता है, किसी में कंफर्ट अच्छा मिलता है, किसी में सेफ्टी अच्छी मिलती है। तो अब डाउट यहाँ पर ये आ जाता है कि पंच लेनी चाहिए या फिर हमें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंच और एक्स्ट्रा में से कौन सी गाड़ी में क्या मिलता है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट में कवर करेंगे: एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और आप बोल सकते हो उसको कन्वीनियंस, इंजन परफॉर्मेंस, गियर ऑप्शन और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देंगे। तो ये सारा इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। अब अगर एक्सटीरियर की बात करें तो पंच का जो एक्सटीरियर है वो आपको मस्कुलर और सिंपल टाइप का एक्सटीरियर दिखाई देगा। वहीं पर अगर आप एक्स्ट्रा की तरफ जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा मॉडर्न दिखाई देगा, थोड़ा सा एलिगेंट आपको दिखाई देगा। ऐसा डिजाइन है जो कि आपको नॉर्मली सभी गाड़ियों से अलग है। ये दोनों ही जो गाड़ियां हैं वो है तो एसयूवी सेगमेंट की, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की, पर दोनों का जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा अलग है। अब ये सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे पंच का लुक उतना पसंद नहीं आता कंपैरेटिवली टू एक्स्टर, और उसके एक रीजन है। उसका सबसे पहला रीजन है इसका फ्रंट बम्पर। फ्रंट बम्पर जो है वो ब्लैक कलर का है, प्लास्टिकी सी फीलिंग देता है। सिमिलरली लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं तो आपको क्लैडिंग्स दिखाई देती है जो कि मस्कुलर तो फील कराती हैं, पर वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो थोड़ा सा अजीब सी लगती हैं। और सिमिलरली आप पीछे जाएंगे तो आपको इसकी टेल लाइट जो है वो छोटी सी महसूस होती है। लुक पीछे का काफी बड़ा है, उसमें टेल लाइट की छोटी सी लुक थोड़ा सा अजीब फील कराती है। और नीचे का बम्पर अगेन वो भी प्लास्टिक की तरह फील कराता है। तो ये तो एक कारण है। लेकिन पंच के साथ जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इसका जो लुक है वो मेजरली टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे आप सफारी ले लें, आप हैरियर ले लें, आप नेक्सॉन ले लें, सबका फ्रंट फेशिया काफी मस्कुलर है और सिमिलर टाइप का है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है पंच को। वहीं आपको मॉडर्न डिजाइन चाहिए तो मॉडर्न डिजाइन आपको मिल जाता है एक्स्टर के साथ। एक्स्टर में आपको बॉडी कलर के ही बम्पर मिलते हैं, पियानो ब्लैक की आपको फिनिशिंग फ्रंट में मिलती है, सेम ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में सी पिलर पर मिलती है और बैक साइड पर भी आपको वैसे ही मिलता है। रही बात लाइट्स की तो पीछे की जो लाइट्स हैं वो आपको एलईडी और हैलोजन का कॉम्बिनेशन मिलता है। फ्रंट की जो लाइट्स हैं वो बहुत सटल है, बहुत बढ़िया लगती है वो देखने में। तो प्रीमियम टाइप का जो फील अगर आपको लेना है, आपको मॉडर्न लुकिंग कार चाहिए तो वो कार है एक्स्टर। और अगर आपको मस्कुलर, सिंपल बट एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो माइक्रो एसयूवी जैसी दिखे तो वो है पंच। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है इंटीरियर। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो दोनों गाड़ियों के अंदर जो इंटीरियर है उसमें सीटिंग पोस्चर लगभग सेम जैसा है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं। इसके अलावा बात करें एक्स्ट्रा की तो एक्स्ट्रा में आपको जो इंटीरियर है वो थोड़ा प्रीमियम दिखाई देता है। आपको कुछ कुछ हैचबैक जैसा भी फील कराएगा, बट इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज की गई है इंटीरियर में वो ओके है। मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है, पर ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ये बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड है। लुक्स जो है एक्स्टर के अंदर के जो इंटीरियर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि छोटे एरिया में बहुत कुछ देने की कोशिश की गई है, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। बट वो टोटल मिला के अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वो बहुत बढ़िया लगता है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नियोस से इंस्पायर दिखाई देते हैं। जब आप एक्स्ट्रा में देखेंगे तो आपको जो सेंटर में व्हाइट कलर का डिजाइन है वो कुछ नियोस जैसा आपको देखने को मिलता है। अब जाते हैं पंच की बात। तो पंच में जितना आप पैसा भर रहे हैं, जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रीमियम है, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी जो अंदर की है, बट फिट एंड फिनिश में पंच मार खाती है। पंच का जो प्लास्टिक है वो है तो अच्छा, लेकिन फिट एंड फिनिश की जहां बात आ जाती है वो वहां पर मात खाती है। सिंपल है, एलिगेंट है। लुक अगर आपको चाहिए, आप केबिन के अंदर बैठे हैं, आपको लुक चाहिए कि बिल्कुल सिंपल सा लुक रहे लेकिन देखने में ठीक ठाक हो, सेटल हो, तो पंच अच्छा है। बट अगर आपको चाहिए कि थोड़ा क्लासी हो, थोड़ा देखने में प्रीमियम वाली फीलिंग आए, तो वो आपको मिलता है एक्स्टर में। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ और कंफर्ट की तरफ, क्योंकि एट द एंड आपको गाड़ी चलानी है और प्रैक्टिकली गाड़ी कौन सी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो डायमेंशन एक्स्टर के वो बिल्कुल नियोस जैसे ही हैं।
वही पंच आपको थोड़ी सी लंबी भी मिलती है, थोड़ी सी चौड़ी भी मिलती है। आई थिंक लंबाई में ये 20 mm बड़ी है और चौड़ाई में जहां तक मुझे 32 mm थोड़ी चौड़ी भी है। लेकिन एक जगह है जहां पर एक्स्टर ने फिर भी बाजी मार ली, मतलब साइज छोटा है फिर भी बाजी मारी है, वो है इसका जो व्हील बेस है वो ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली टू पंच। और 5 mm ही है, पर ये 5 mm भी ना जब अंदर स्पेस होती है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर महसूस होता है, ज्यादा कंफर्ट आपको एड ऑन करके देता है। ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं, वहां पर आपको थाई सपोर्ट की बात करूं तो दोनों गाड़ियों में थाई सपोर्ट अच्छा है, कुछ नहीं, दोनों गाड़ियों की अच्छी है। अगर बूट स्पेस की बात करूं तो पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है लगभग, और एक्स्टर में अगर मैं बात करूं तो 391 लीटर का स्पेस। पंच एक्चुअली एक्स्टर छोटी है बट उसमें बूट स्पेस अच्छा है, अंदर व्हील बेस अच्छा है। तो ओवरऑल आपको जो कंफर्ट है, जो आपको कन्वीनियंस ऐड करेगी, वो एक्स्टर ज्यादा कन्वीनियंस ऐड करेगी। वही पंच है वो बड़ी है पर फिर भी उसमें बूट स्पेस कम है और व्हील बेस कम है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप गाड़ी को चला रहे हैं, कंफर्ट कन्वीनियंस की हम जब बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ये गाड़ियां माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की है तो आप चाहेंगे कि इनसे ऑफ रोडिंग भी की जाए थोड़ी बहुत। मैं नहीं कहता कि इससे 4x4 की तरह आप कहीं पर भी मड में घुसेड़ दो, बट हल्की फुल्की अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, कुछ ऐसे पैचेस आ जाए जहां पर रोड है ही नहीं, तो उस कंडीशन में पंच ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि पंच में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और एक्स्टर में सिर्फ 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये 5 mm लग तो छोटा रहा होगा, लेकिन जब आप रोड पे चलते हैं तो आपके लिए 5 mm क्या 1 mm भी काफी मैटर करता है। सस्पेंशन की बात करते हैं, बैठे हैं गाड़ी में चल रही है तो सस्पेंशन मैटर करता है। एक्स्टर का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पर है, तो आपको सिटी में बहुत अच्छी राइड मिलेगी। पॉट होल्स में आपको थोड़ा सा महसूस होगा पॉट होल है, बट ये गाड़ी मेजरली जो इसके सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं वो ट्यून किए गए हैं सिटी राइड के लिए। पंच की अगर हम बात करते हैं तो पंच के जो सस्पेंशन है ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो आप उन्हें सिटी राइड में भी चला सकते हैं, हाईवे पे भी यूज कर सकते हैं, और ऑफ रोडिंग में भी ये आपको मतलब बम्प नहीं देंगे बहुत ज्यादा। ओवरऑल दोनों के सस्पेंशन ऐसे हैं कि मैनेज हो जाएगा एक्स्टर में, बट ऑफ रोडिंग आप एक्स्टर से एक्सपेक्ट मत करो, उस टाइप का आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। पंच आपको फिर भी वैसा कंफर्ट दे सकती है। बॉडी रोल दोनों गाड़ियों में ओके है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बॉडी रोल है, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि हैचबैक की तरह कोई बॉडी रोल है ही नहीं। अब आते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ, वो है इंजन परफॉर्मेंस की। अगर मैं इनके इंजन स्पेक्स की बात करूं तो एक्स्टर में आपको 1197 सीसी का इंजन मिलता है जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है, और पंच की बात करूं तो वो 1199 का 3 सिलेंडर इंजन है। पावर फिगर्स की बात करूं तो आपको एक्स्टर में 84 bhp की पावर मिलती है जहां तक मुझे याद है, एंड पंच में 88 bhp की पावर मिलती है। अगर टॉर्क की बात करूं तो 114 Nm का टॉर्क मिलता है आपका एक्स्टर में, और 115 Nm का टॉर्क जो है वो मिलता है पंच में। तो ये हो गए पावर फिगर्स की बात। मेन फिगर से कुछ नहीं होता, मेन होता है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इंजन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मैटर करता है। पंच का जो इंजन है वो लो आरपीएम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि आपने फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगाया और उसको पिकअप दिया तो एकदम से बूस्ट मिलता है, गाड़ी में पंच वाली पंच फील आती है। पर जैसे ही आप 60, 70, 80 जाते हैं, वो जो पावर डिलीवरी है वो डिग्रेड होती है। 2000 आरपीएम के ऊपर ये जो गाड़ी है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रुक गई है, परफॉर्मेंस उतना नहीं देती है। और यहीं पर अगर हम एक्स्टर में आ जाते हैं तो उनकी लीनियर डिलीवरी है। अब आप इसको ऐसा समझिए, एक पंच ने आपको एकदम से इमीडिएट पंच दिया, देन इट गोज डाउन, बट जो आपका एक्स्टर है वो लीनियर पावर डिलीवरी देता है, तो इस टाइप का कर्व बनता है। जैसे जैसे आपके आरपीएम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी डिलीवरी और बेटर होती जाती है। तो अगर आप हाई आरपीएम पे 70-80 की स्पीड में से हाईवे पे चलाएंगे तो आपको एक्स्टर ज्यादा पावरफुल महसूस होगी कंपैरेटिवली टू पंच। और इसीलिए कई लोगों ने बोला भी है कि पंच हाईवे पर उतना ओवरटेक वगैरह करने में थोड़ा सा पीछे रह जाती है। एक्स्टर में जो इंजन है वो ज्यादा रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन का ऑब्वियसली एडवांटेज, और Hyundai जो है वो अपने इंजन के लिए, Hyundai मारुति ऐसी गाड़ियां जानी जाती हैं। टाटा का इंजन रिफाइन हो रहा है, अभी भी इन प्रोसेस है, पहले के पंच से बहुत बेटर हो गया, बट अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो धीरे धीरे वो भी इंप्रूव हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट आई थिंक 5वें सेक्शन के ऊपर, जहां हम गियर बॉक्स का और थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। इसमें 2 गियर बॉक्स आते हैं। एक्चुअली जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, और इनके साथ 2 आपको गियर बॉक्स मिलते हैं, एक मैनुअल और EMT। मैनुअल में 5 स्पीड मैनुअल है, EMT भी 5 स्पीड EMT है,
बट अगर आप AMT लेने की सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में Hyundai इज फार बेटर देन टाटा। रीजन बीइंग पावर डिलीवरी जो है वो लीनियर है, तो इस वजह से आपको जर्क्स कम महसूस होंगे। वहीं पंच में ये जर्क्स थोड़े से ज्यादा महसूस होंगे कंपैरेटिव। देखो AMT में जर्क्स होता है, हर AMT में ही आपको जर्क मिलेगा। जब आपका गियर शिफ्ट होता है तो आपको महसूस होगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है, पर कंपैरेटिवली टू एक्स्टर पंच में ये ज्यादा महसूस होता है, एक्स्टर में थोड़ा कम महसूस होता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज आपको वहां पर मिलता है। Hyundai का जो AMT है वो वैसे भी मार्केट में वेल नोन है, पंच का AMT उतना ज्यादा वेल नोन नहीं है। और Hyundai तो मारुति से भी बढ़िया AMT बनाते हैं। अगर आप AMT की बात करें तो Hyundai की AMT पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। देखिए, मैंने जो गाड़ियों का कंपैरिजन करने की कोशिश की है वो टॉप ऑफ द लाइन दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट को लेने की कोशिश की, ताकि फीचर सिमिलर रहे। क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन में जो मिलेगा ना वो बेस्ट दे रही है कंपनी, उससे ज्यादा कंपनी दे नहीं सकती उस प्राइस रेंज में। तो अगर 10,20,000 रुपए का एक शोरूम है, 10,28,000 का एक शोरूम है, या 10,23,000 का एक शोरूम है, तो प्राइसिंग के हिसाब से इन दोनों के अंदर फीचर यहां पर मैटर करते हैं। अगर मैं कोई ऐसा ट्रिम ले लेता, प्योर उठा लेता पंच का, और एक्स्टर का मैं कोई SX ऑप्शनल जैसे कोई और ब्रांड कोई और मॉडल ले लेता, तो फेयर कंपैरिजन नहीं होता। इसलिए टॉप ऑफ द लाइन। अब मैं टॉप ऑफ द लाइन के हिसाब से ही बात करूंगा। देखो, बहुत सारे फीचर्स हैं जो सेम है दोनों में। जैसे सनरूफ मिल जाती है, सनरूफ क्या कहूँ, मूनरूफ बोलूँ, छोटी सी रूफ है, उसका यूज वैसे भी इंडियंस के लिए कुछ है नहीं। ऐसे ही TPMS मिल जाता है, आपको एयर कंडीशनिंग मिल जाती है जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है। सीट एडजस्टेबल, सीट हाइट एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग जो है वो आप टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है दोनों गाड़ियों में। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर हैं जो एक्स्टर में ज्यादा दिए गए हैं कंपेरेटिवली टू पंच, और मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। तो सबसे पहला फीचर जो बेस्ट इन क्लास है वो है ड्यूअल डैश कैम। ड्यूअल डैश कैम मिलता है। डैश कैम नीड है आज की डेट में। नई नॉर्म्स भी जो आए हैं वो बोलते हैं कि भैया एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारी लग जाएगी, तो बचा करके डैश कैम लेकर के चलो, बेटर सॉल्यूशन है। ठीक है। वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। आजकल जितने भी फोन्स डे बाई डे आते जा रहे हैं वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करने लग गए हैं। वो आपस में होड़ लगी रहती है, तो वायरलेस चार्जिंग भी धीरे धीरे कॉमन हो जाएगी। और वायरलेस चार्जिंग का पैड मिल रहा है, वो बहुत अच्छी फीचर है उसके अंदर। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जो कि एक और एडेड एडवांटेज है एक्स्टर के पास। इसके अलावा रियर AC वेंट मिलते हैं, पंच में आता ही नहीं है ये ऑप्शन। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए गए हैं। ये बहुत 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 जरूरी होता है सेफ्टी के लिए, अगर आप गाड़ी को लेकर के चल रहे हैं। खैर, अगर आपको सेफ्टी पे पूरा आंख बंद करके ही गाड़ी खरीदनी है तो आप पंच को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, कोई और गाड़ी दे ही नहीं रही। पर अगर आपको चाहिए कि एक एयरबैग्स वाली गाड़ी हो, सारे कंफर्ट हो, उसके अंदर फीचर रिच हो, तो उस कंडीशन में आपको Hyundai की एक्स्ट्रा निराश नहीं करेगी। साथ में एयर प्योरीफायर भी दे रहा है, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे पॉल्यूशन इस लेवल पर पहुंच रहा है कि हमें दिक्कतें होना शुरू हो गई। तो ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं कंपैरेटिवली टू पंच। तो ये हो गई पूरी की पूरी कंपैरिजन। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो, अगर आपको लीनियर पावर डिलीवरी, यानी कि आपको गाड़ी जो है वो सिटी राइड करनी है, सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए, फीचर रिच गाड़ी चाहिए, मॉडर्न लुकिंग गाड़ी चाहिए, तो एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया है उस चॉइस में। ठीक है। गाड़ी छोटी जरूर है, मतलब छोटी इन द सेंस न्यूस का ही आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है लगभग, तो गाड़ी उस टाइप की है। लेकिन गाड़ी के अंदर शिकायत आपको कोई नहीं मिलेगी, आप खुश खुश रहेंगे उस गाड़ी के साथ। आपको मस्कुलर लुक चाहिए, सिंपल हो, मस्कुलर लुक हो, सेफ्टी रेटिंग आपकी प्रायोरिटी, और एक ऐसी गाड़ी चाहिए, पहली गाड़ी है आपकी, आप इसको ऑफ रोडिंग भी करेंगे, आप इसे सिटी में भी चलाएंगे, हाईवे पे भी चलाएंगे, हर जगह इस गाड़ी को लेके जाएंगे, तो पंच से बेटर सॉल्यूशन कोई और गाड़ी है नहीं। टाटा का भरोसा नहीं है। तो अगर आपका चॉइस इन चीजों के ऊपर है तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भरिए। डेफिनेटली हमारी टीम इन टच आएगी और आपको हेल्प करेगी वहां पर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कमेंट है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम उनको ठीक करने की, इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।